हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करें उत्तर भर्ती हाई कोर्ट ऑर्डर जारी, सीट होल्ड, मीटिंग कब, थर्ड लिस्ट पर प्रभावित होगी नहीं होगी, संपूर्ण जानकारी के साथ में आप वीडियो में विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते हैं जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए। जैसा कि बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही है वो बता दूं मैं कि जो केस था वो यहाँ पर था 10/456, तो यहाँ पर 2021 था। तो ये मीनू निर्मला जी ने डाला हुआ है, स्टेट ऑफ यूपी थ्रू बेसिक एजुकेशन के खिलाफ डाला था। पिटीशन रिलेटेड द प्राइमरी एजुकेशन टीचिंग स्टाफ सिंगल बेंच मिसलीशियस, 1 तारीख को ये गया था और इसकी सुनवाई थी 3/6 को। फिर दिखा दूँ, सुबह से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3/6 को ये एज ए फ्रेश लिस्ट लगा हुआ था, टाइम कोई निश्चित न। और जो ये केस था इसकी सुनवाई हो चुकी है मीनू निर्मला जी के केस की, तो ऑर्डर जारी हो चुका है, वो देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग के 10/456 जो केस है 2021 मीनू निर्मला जी का, तो ये यहाँ पर लग चुका था, ऑर्डर जारी हो चुका है। स्टेट ऑफ यूपी थ्रू बेसिक एजुकेशन के खिलाफ था और इसके जो पिटिशनर थे अभिषेक खरे और सौम्या, तो इसका रेस्पोंडेंट सीजे अजय कुमार जी थे जो सरकार की तरफ से थे। अब मैं बता दूं, आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, सिर्फ और सिर्फ जो केस है कि पर्सनल केस है और मीनू निर्मला जी ने डाला हुआ है ये केस, इसमें कोई अदर नहीं है। वैसे आप लोग देख सकते हैं जो सीटों की होल्ड की बात रहती है, बसेज एंड इतने अदर्स 11 अदर्स 50 अदर्स या 100 अदर्स या 150 से 1000 जितने भी जो पिटिशनर होते हैं उनका जो यहाँ पे अदर में लिखा होता है, ये पर्सनल केस है, ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी ऑर्डर आया है वो लोग मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो सुनवाई की थी विवेक चौधरी जी ने की थी, जो कि जस्टिस हैं। आप लोगों को पता है कोविड की वजह से यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सारे केस सुने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो था लैंड काउंसिलिंग पिटीशन अंडरटेक दैट द सेल रिमूव द डिफेक्ट इफ एनी पॉइंट आउट बाय द रजिस्ट्री विदिन ए पीरियड्स ऑफ 10 days ऑफ विड्रॉल ऑफ लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोरोना जो भी लॉकडाउन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 10 दिन के अंदर में रजिस्ट्री करके भेजना है, जो भी अगर कोई पॉइंट है तो। यहाँ पर जो अजय कुमार जी थे उनको भी रेस्पोंडेंट 2 और 4 नंबर पर, तो श्री रणविजय सिंह लैंड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 135 प्रे फॉर द एंड ग्रांटेड बी टाइम टू फाइल देयर काउंटर एफिडेविट, जो काउंटर एफिडेविट देना है वो 1 वीक के अंदर में देना है यहाँ पर। और यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है लिस्ट पुट अप ऑन 14/6/2021 इन द एडिशनल कॉज लिस्ट, मतलब कि 14 तक जो सीटें हैं वो सारी की सारी होल्ड कर चुकी हैं टिल द नेक्स्ट डेट हियरिंग लिसनिंग, जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती जब तक ये होल्ड रहेगी। रेस्पोंडेंट सेल नॉट फिल, जो भी इसके रेस्पोंडेंट हैं वो इन सीटों को फुल नहीं कर सकते, पिटीशन है ये स्पष्ट है, ये आज का आदेश है। और इसके जो जिम्मेदार हैं वो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर रहेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी रहेंगे। तो ये मोस्टली मैं बता दूं, अभी तक ये प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक है ये एनओसी का केस है और एनओसी का केस है और पर्सनल केस है, उन्होंने शिक्षक भर्ती लगातार अखबार में बनी हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट एक पर्सनल व्यक्ति की बात है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था कल 5 तारीख में एक मीटिंग होने वाली है और लगभग उसका अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ। जैसे जारी होगा उस पर इस एनओसी की सीटों पर चर्चा होनी है और जो भी नियम कानून के अकॉर्डिंग रहेगा वो रहेगा। तो आप लोगों की लिस्ट पर थर्ड लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप टेंशन फ्री रहें। तो बहुत सारे अफवाह कह रहे हैं कि 14 तारीख तक कोई लिस्ट नहीं आ सकती या कोई मीटिंग नहीं हो सकती, ये पर्सनल केस है। तो एक व्यक्ति इस तरीके से तो कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए, 68,500 देख लीजिए, इससे पहले वाली भी जो कंपटीशन के थ्रू हुई थी उसमें भी लगातार अब तक केस चल रहे हैं। तो ये छोटे मोटे केस चलते रहते हैं, 1-2 केस सीटें वगैरह के, लेकिन जिस सीट पर केस पड़ जाता है वो सीट को नहीं भर सकते, उसको वैकेंट सीट नहीं कर सकते। मान लीजिए जो एनओसी की जो सीट है इस सीट को अब वैकेंट में खाली नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हुआ, एक कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में जाने की वजह से ये सीट भरी हुई मानी जाएगी, चाहे इस पर काउंसलिंग दूसरे व्यक्ति नहीं कर आ सकता। लेकिन जिन पर कोई अपवाद नहीं है, जिन सीटों में, उन सीटों को सरकार चाहे तो जोड़ सकती है। और जो कि नेक्स्ट मीटिंग होगी या अभी तक ऑफिशियल आदेश आया तो मैं सबसे पहले दिखा दूंगा आप लोगों को। तो जल्द से जल्द कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरकार को फैसला लेना है इस बात को लेकर। और यहाँ पर एक सीट, इस भर्ती में बहुत सारी सीटें होल्ड रहेंगी, ये तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन प्रॉपर जो जिनका निस्तीकरण हो जाता है वो सीटें जुड़ जाती हैं रिक्त सीटों में, जिनका निस्ताकरण नहीं हो पाता वो सीटें नहीं जुड़ पाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 7,000+ सीटों पर आप लोगों की लिस्ट आएगी, टेंशन फ्री होकर रहिए। और थर्ड लिस्ट को प्रभावित करने में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो थर्ड लिस्ट का वेट करने वाले सभी टेंशन फ्री रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सरकार जो चाहेगी वो हो सकता है और होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।